गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 को पढ़ाएंगे, यही बुक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में क्षेत्रमिति। देखते हैं क्षेत्रमिति में क्या कहता है। क्षेत्रमिति प्रश्नावली 13.1 है। क्या है? 13.1 है। ये सवाल है, कहता है जब बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं, यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ये दिया हुआ, ये क्या है? वर्गाकार है और ये आयताकार है, ये खेल का मैदान है। तो कहता है कि किसका परिमाप, मतलब कहता है परिमाप समान है तो किसका जो है क्षेत्रफल अधिक है। तो ये दिया हुआ है, ये वर्ग है, वर्गाकार दिया हुआ है। वर्ग क्या है? जिसकी सभी भुजा बराबर हो वो क्या होगा? वर्ग होगा। जिसकी सभी भुजा बराबर हो वो क्या होगा? वर्ग होगा। चार भुजा बराबर होगा तो क्या होगा? वर्ग होगा। तो ये 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर और ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर। तो हम एक वर्ग में भुजा होगा तो ए बराबर कितना? 80 मीटर। तो हम लिखेंगे वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर। तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ए कितना है? 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर है स्क्वायर। 80 इंटू 80 करेंगे। क्या करेंगे? 80 इंटू 80 क्या हो जाएगा? 80 64, डबल जीरो बैठ जाएगा। तो 80 मीटर स्क्वायर। अब फिर कहता है कि इसी में एक जैसे कैसा है? आयताकार खेल का मैदान है। कैसा है? आयताकार खेल का मैदान है। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या होगा? आयत होगा। यहाँ पर ये चौड़ाई 60 मीटर है और लंबाई 100 मीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर। जब आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई जो है 100 मीटर है और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 60 मीटर है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 मीटर। अब देखते हैं जो किसका क्षेत्रफल अधिक है। सवाल में कहता है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 6400 है और आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयताकार खेल का मैदान क्षेत्रफल कितना है? 6000 है। इसका मतलब है जो वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल अधिक है यहाँ पे, इसलिए वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? तो 6400 मीटर स्क्वायर माइनस 6000 मीटर स्क्वायर घटा देंगे कितना होगा? 400 मीटर स्क्वायर। तो कितना अधिक है? 400 मीटर स्क्वायर अधिक है। 2 नंबर सवाल में कहता है जो बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। किसके पास? तो बिमला के पास आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। तो सबसे पहले कैसा प्लॉट है? 2 नंबर का सवाल, कैसा प्लॉट है? तो वर्गाकार। कैसा प्लॉट है? तो आयताकार प्लॉट है। प्लॉट है आयताकार, यह आयताकार प्लॉट हुआ। प्लॉट कैसा है? तो आयताकार प्लॉट है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो है से एक वर्गाकार घर बनेगा। बीच में क्या बनेगा? वर्गाकार घर बनेगा। ठीक है। तो ये प्लॉट कैसा है? आयताकार है। प्लॉट के जो अंदर घर बनता है, बीच में घर बनता है, वो कैसा है? वर्गाकार है। फिर आगे सवाल कहता है जो घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। मतलब ये घर के चारों तरफ है, वो क्या लगेगा? फुलवारी लगेगा, फूल लगाएगा। तो कहता है 1 मीटर में फूल लगाएगा तो कितना खर्चा होगा? 40 रुपया खर्चा होगा। तो कहता है इसका फूल लगा, मतलब चारों साइड जो फूल लगाएगा या फुलवारी लगाएगा तो उसमें जो है कितना खर्चा होगा। तो पहले तो हम इस चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम देख लेते हैं आयताकार प्लॉट के लिए, आयताकार प्लॉट के लिए
जब ये आयत होगा तो लंबाई चौड़ाई होगा। लंबाई को हम L लिखते हैं, तो लंबाई कितना है? लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई को 80 मीटर, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 60 मीटर। चौड़ाई को हम B लिखते हैं, तो कितना होगा? B जो है 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लिखते हैं। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, जब भी क्षेत्रफल होगा आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई 80 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है? 60 मीटर, लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? 80, ब्रेथ 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, 1 0 1 0 2 0 हो गया, 2 0 बैठा देंगे। मीटर को मीटर से गुणा करके क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, गुणा में पावर जुड़ता है, 48 मीटर स्क्वायर। अब उसके अंदर जो है आयताकार प्लॉट के अंदर कितना घर बनाता है? कितना मीटर? तो 40 मीटर वर्गाकार घर बनाता है। चारों तरफ कितना लगेगा? 40 मीटर 40 मीटर, तो ये वर्गाकार हो गया। तो 40 मीटर 40 मीटर, तो हम लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। पहले हम लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा कितना है? A बराबर 40 मीटर, तो लिखते हैं वर्गाकार घर का क्षेत्रफल बराबर, जब भी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो A कितना है? 40 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे इसको। 40 इंटू 40, तो 4 चौका 16 और डबल 0 बैठ जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। इतना में घर बना, लेकिन जगह कितना है? 4800 मीटर स्क्वायर है जगह। घर कितना है बना? 1600 मीटर में, तो जगह तो शेष बचा, तो लिखेंगे इसलिए फुलवाड़ी लगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर, तो कितना क्षेत्रफल होगा? 4800 पूरा जगह कितना है? 4800 मीटर स्क्वायर। घर कितना बना? तो 1600 मीटर स्क्वायर में बना, तो घटाएंगे कितना होगा? 3200 मीटर स्क्वायर। कितना में घर बना? 3200 मीटर स्क्वायर में घर बना। अब जो है यहां पर लिख देते हैं, चूंकि कहता है 1 मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगाने का खर्च कितना है? 40 रुपया, यानी चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगाने का खर्च बराबर 40 रुपीज, इसलिए कितना निकला है? क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर। कितना निकला है? 3200 मीटर स्क्वायर, यानी इसलिए 3200 मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगाने का खर्च, इसका मतलब खर्च, इसका मतलब का, इसका मतलब लगाने, इसका मतलब फुलवारी, इसका मतलब में, तो 3200 क्षेत्रफल है। 1 मीटर है कितना है? 40, तो गुणे 40, गुणा कर देंगे 0 0 0, 3 0 बैठ गया, 2 1 3 4 2 8, 4 3 12, तो कितना हुआ? 1,28,000 रुपया खर्चा होगा। कितना हुआ? 1,28,000 रुपया खर्चा होगा। यह आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में कहता है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आंगन है, मान के चलो ये देख लेते हैं, ये आयताकार आंगन है। क्या है? ये आयताकार आंगन है। लंबाई जो है तो कितना है? लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंगन के लिए, किसके लिए? आंगन के लिए। तो आंगन की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो हम आंगन का क्षेत्रफल लिख देते हैं पहले। तो आंगन का क्षेत्रफल बराबर, आंगन का क्षेत्रफल बराबर, जब क्षेत्रफल क्या है? आकृति आयत का है, तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर, तो गुना करेंगे 15 दूना 30, 1 0 बैठ गया, 30 मीटर स्क्वायर।
अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, किसमें बदलेंगे? पहले हम यहाँ देख लेते आगे। ईंट भी बिछाना है, इस आंगन में क्या बिछाना है? ईंट बिछानी है। कितना भी क्या बिछानी है? ईंट। तो ईंट का माप दिया हुआ तभी हम ईंट की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ईंट के लिए, किसके लिए? ईंट के लिए, ईंट के लिए एल कितना है? एल जो है ईंट का जो है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे, इसको जाकर के सेंटीमीटर में बदल देंगे। बी कितनी है? बी जो है 80 सेंटीमीटर है। और सी कितनी है? सी बोलते हैं एच कितनी है? ऊंचाई जो है कहता है जो ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर चौड़ाई हो तो ईंट आंगन में कितनी ईंट लगेगी? तो हम ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। किसका? ईंट का। तो ये एक ईंट का होगा, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 25 मीटर इंटू 80 मीटर। तो गुना कर देंगे 25 अट्ठे 200, बैठ गया 2000 cm स्क्वायर। अब ईंट की संख्या हम ज्ञात करेंगे। किसकी संख्या? ईंट की संख्या। मतलब आंगन में जो है कितनी ईंट लगेगी वो कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आंगन का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे ईंट की संख्या। ईंट की संख्या बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर है तो इसलिए दो बार लिखेंगे 100 गुने 100 बट्टे एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है? 200 मीटर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सीएम में होगी, ये सीएम ये स्क्वायर काटेंगे तो ये कट गया, ये कट गया। 2000 है, यहाँ हम 2000 कर देंगे, 2000 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 3000 ईंट लगेगी। इस आंगन में ईंट बिछाया जाएगा तो कितना ईंट लगेगी? तो 3000 ईंट लगेगी। कोई दिक्कत? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, 3000 ईंट लगेगी। अब हम देखते हैं 4 नंबर सवाल में क्या कहता है? 4 नंबर कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। ये त्रिभुजाकार खेत है, ये त्रिभुजाकार खेत है। त्रिभुज क्या हुआ? जो तीनों ओर से घिरी हुई होगी उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो ये त्रिभुज है। तो कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर है। फिर आगे कहता है इसमें जो ऊंचाई जो है तो 60 मीटर है। ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, हाइट 60 मीटर है। तो कहता है उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत का आधार बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का आधार कहेगा तो 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। अगर ऊंचाई कह दे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा। लेकिन इसमें आधार पूछता ही है, इसलिए 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। 2 क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। ऊंचाई कितनी है? तो 60 मीटर। इसको काटेंगे तो ये स्क्वायर हट गया, इसको काटेंगे 60 था 600, तो इसको इससे गुना करेंगे 10 दूना 20 मीटर। तो आधार कितना हुआ? आधार 20 मीटर हुआ। अब हम देखते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर में कहता है एक धावक को क्या कहता है? एक धावक को क्या करना है? 5 नंबर में एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2 पाई r है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं।
ये 5 नंबर का आंसर है। एक आकृति ऐसा है, एक धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला, इस आकृति पर भी दौड़ता है और एक इस आकृति पर भी दौड़ता है। और एक आकृति ये वृत्त भी है, ये संपूर्ण वृत्त है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 मीटर है। ये 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, और ये जो है टोटल 42 मीटर है। अब हम देखते हैं सवाल जो कहता है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगानी चाहिए। तो कम से कम दूरी तय करने के लिए ये यहां से लेकर के यहां तक ये वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा? वृत्त का व्यास। व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। व्यास क्या होती है? त्रिज्या की दोगुनी। और त्रिज्या क्या होगी? तो व्यास की आधी होगी। त्रिज्या व्यास की आधी होगी। तो d बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इसको आकृति फर्स्ट मान लेते हैं, इसको आकृति सेकंड मान लेते हैं, इसको आकृति थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, तो d 42 मीटर है, तो r कितना हो जाएगा? r जो है d/2 व्यास की आधी, तो 42/2 काटेंगे तो 21 मीटर। तो r बराबर कितना? 21 मीटर। तो अब हम ये अर्धवृत्त है ना, तो यहां से यहां तक आएगा, तो ये अर्धवृत्त है, ये इसका अर्धवृत्त की परिधि होगा। फिर यहां से चलना प्रारंभ करेगा, यहां तक आएगा, यहां से चलना प्रारंभ करे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां तक आएगा। तो ये तो अर्धवृत्त होगा ही। देखेंगे आकृति एक की परिधि क्या होगा? 2 पाई r बट्टे 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त है। अब प्लस ये होगा व्यास क्या हो जाएगा? d। 2 कट गया, तो पाई r प्लस d, तो पाई 22/7। पाई का वैल्यू क्या लेंगे? 22/7। जब तक कुछ ना कहे तब तक हम पाई का मान 22/7 लेंगे। r कितनी है? r जो है 21 प्लस d कितनी है? तो 42। काटेंगे तो 7 तिया 21, इसको इससे गुणा करेंगे, 22 तिया 66 प्लस 42 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 2 8 6 4 10, 108 मीटर। 108 मीटर क्या हुआ? ये इसकी परिधि। अब हम आकृति 2 के लिए देखते हैं। ये तो यहां से यहां तक आएगा, तो अर्धवृत्त की क्या है? ये परिधि है, और ये त्रिभुज यहां से यहां तक आएगा, ये भी आएगा त्रिभुज में शामिल। तो क्या हो जाएगा? आकृति 2 की परिधि कहे या परिमाप कहे, बात एक है। तो कितना होगा? पाई r अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a कर देते हैं। अगर तीनों भुजा सेम है तो परिमाप 3a कर देते हैं। तो 22/7 r कितना होगा? ये हम r देख लेते हैं। यहाँ पर d जो है 14 मीटर है। यहां से यहां तक d होगा, ये त्रिभुज की भुजा है, लेकिन वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। हमको त्रिज्या चाहिए ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या d/2 14/2 काटेंगे तो 7 मीटर। 8 7 प्लस 3 ये कितना? 14, 7 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 तिया 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 2 4 4 2 6 64 मीटर स्क्वायर। 64 मीटर होगा स्क्वायर में, परिधि स्क्वायर में नहीं होगा। हम लिखते हैं आकृति 3 के लिए। आकृति 3 के लिए ये r कितना है? r जो है 14 मीटर है, स्पष्ट है। ये आधी है। वृत्त ये क्या है? यहां से यहां तक ये क्या है? आधी है, ये त्रिज्या होगा। तो लिखते हैं आकृति 3 की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वृत्त है, तो पूर्ण वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7, r कितना? 14। काटेंगे 7 का 7 7 दूना 14, 22 चौका 88, 2 दूना 4 22 चौका 88, यानी 22 44 दूना 88 मीटर।
अब हम देखते हैं सबसे कम दूरी किस पर तय किया है। सबसे कम दूरी इस पर तय किया है, क्योंकि आकृति 2 है तो आकृति 2 64 मीटर है। यहाँ पर लिखेंगे धावक सबसे कम दूरी आकृति 2 पर तय करेगी। अब चैप्टर एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।